नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सब लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। यह एक वैसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के तो जितने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनके सिलेबस में इसका सम्मिलित होना एकदम अनिवार्य रूप से अनिवार्य है। तो हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में समझेंगे, जानेंगे। जो पेट का इतिहास का जो सिलेबस है उस सिलेबस में महात्मा बुद्ध जो तीसरे बिंदु हैं, महात्मा बुद्ध उनकी जीवन परिचय, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और यह टेट, सुपर टेट, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने। लगभग 35-36 ऐसे मुख्य टॉपिक के बारे में चर्चा किया जाएगा जो मित्रों की जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इसके अलावा और कहीं से पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, यह फर्स्ट वीडियो होगा और इसी का एक सेकंड वीडियो आएगा जो बौद्ध सभाओं की चर्चाएं होंगी, कहाँ कहाँ बौद्ध सभाएं हुई, किन कौन कौन से सदी में हुई और उनके अध्यक्षता कौन कौन किए, इन सभी चीज़ों के बारे में सेकंड वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में क्या जाता है मित्रों, आपका एक अंगूठा है और थोड़ा सा क्लिक दबाना है जिससे हमें खुशी मिलेगी। और कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि देखिए आधा ज्ञान उस विष के समान है जो हमारे शरीर को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और पूर्ण ज्ञान उस अमृत के समान है कि जो हमें सभी व्याधियों से दूर करने का काम करता है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग वीडियो को, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध के कौन थे। तो महात्मा बुद्ध वो एक महान सन्यासी हुए जिन्होंने क्या किया, एक ऐसे धर्म का स्थापना किया जिसका नाम बौद्ध धर्म रखा गया। तो चलिए इनके बारे में हम लोग समझते हैं, जानते हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्होंने कौन धर्म की स्थापना की है? बौद्ध धर्म की स्थापना की हुई है। ठीक है, यह कौन धर्म की स्थापना की है? बौद्ध धर्म की स्थापना की है। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे बात करेंगे तो इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ज्योतिपुंज यानी कि द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। चलिए इनके जन्म के बारे में समझते हैं। तो इनका जन्म 500 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। मित्रों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी। लुम्बिनी है वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल में है मित्रों। कहाँ पे है मित्रों? नेपाल में। अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे विजिट करने के लिए गए हुए हैं। तो ये कहाँ पे है? नेपाल में है, लुम्बिनी। और महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और कौन सा ईसा था? तो 563 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, आगे देखते हैं इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम सुदोधन था। इनके पिता का नाम क्या था मित्रों? तो इनके पिता का नाम सुदोधन था। ओके, इनका लालन पालन कौन किया था? तो इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी लालन पालन किनके द्वारा किया गया? तो सौतेली माता जो थी इनकी प्रजापति गौतमी, उन्हीं के द्वारा किया गया था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का क्या नाम था मित्रों? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ओके फ्रेंड्स, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो यह इनका सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि इनका जो महात्मा बुद्ध थे, इनकी वर्ष किस वर्ष में जन्म यहाँ पे हो गया है मित्रों? यहाँ पे जन्म, यहाँ पे शादी। ठीक है, इनका विवाह, यहाँ पे जन्म के जगह पे विवाह कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे विवाह होगा। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इनका विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 16 वर्ष की। जन्म की जगह पे आप क्या कर लेंगे? विवाह कर लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इनकी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। और जो इनके पुत्र हुए उनका नाम राहुल हुआ। ठीक है, और एक छोटी सी कहानी बताई जाती है कि जब राजा सुदोधन को पता चला, जैसे कि जो क्या कहा जाए, ज्योतिषी लोग थे, ज्योतिषियों ने बताया कि जो यह आपका पुत्र हुआ यह क्या करेगा, यह एक न एक दिन बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो सन्यासी तो बनेगा, तो राजा के मन में यही व्याधियाँ होने लगी, विचारधाराएं आने लगी कि हमारा पुत्र अगर सन्यासी बनेगा तो हमारे राजकाज को कौन देखेगा। तो उन्होंने गौतम बुद्ध को पूरे जीवन, मतलब जो 16 वर्ष का उम्र हुआ है, इतने वर्ष उम्र से पूर्व पूरे समय इन्होंने अपने पूरे वही
चार दीवारी महल के चार दीवारी के अंदर ही गुजार दिया था, क्योंकि कि बाहर की हवा इनको न लगे और यह सन्यासी न बने। और इसीलिए इनको 16 वर्ष की उम्र में शादी भी हो गई, इनकी 16 वर्ष की उम्र में शादी भी हो गई, क्योंकि ये मोह माया में फंस जाए और यह सन्यासी न बने। लेकिन विधि को कौन टाट सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे के क्या पॉइंट है। सर पर जो चार दृश्य देखे वह निम्न है। सर नहीं है, ये सैर है। क्या है? सैर है। सैर पर जो चार दृश्य देखे। अब क्या हुआ कि एक दिन महात्मा बुद्ध की इच्छाएं हुई कि चलिए हम लोग सैर पे चलते हैं। तो सैर पे यानी कि भ्रमण के लिए गए। तो भ्रमण करने के उपरांत उन्होंने, गौतम बुद्ध ने, जो उनके सारथी थे, उन्होंने सारथी से पूछा, देखा, पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा शव और चौथा देखा सन्यासी। तो उन्होंने अपने सारथियों से पूछा कि ये सभी क्या हैं। तो सारथी का उत्तर रहा कि ये हमारी मानव की अवस्थाएं, जो हम लोग मनुष्य हैं, इन सभी अवस्थाओं से हमको गुजरना है। लेकिन इसमें से उन्होंने पूछा कि सबसे अच्छा जीवन किसका है। तो सारथी ने बताया कि सन्यासी का जीवन है, क्योंकि इन सभी मोह माया व्याधाओं से वो परे है। तो आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे अगले बिंदु के बारे में। तो अगला बिंदु है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह को त्याग कर दिया। तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में अपने गृह को त्याग कर दिया। मित्रों, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। तो 29 वर्ष की उम्र में गृह को त्याग किया। ओके, आगे देखते हैं। जो गृह त्याग किया गया बौद्ध धर्म में, उसको क्या कहा गया है। तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, जो गृह त्याग किया जाता है तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बुद्ध ने प्रथम शिक्षा अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी कि जो बुद्ध जी के जो प्रथम गुरु हुए अलार कलाम हुए। कौन हुए? अलार कलाम। ठीक है, इन्होंने इनसे कौन सी शिक्षा ग्रहण की। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ओके, ठीक है। इसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पे किनसे ज्ञान ग्रहण किया। तो इसके बाद राजगीर एक जगह था, वहाँ के रुद्रक रामपूत थे, उनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उनसे भी इन्होंने क्या किया? शिक्षा ग्रहण किया। कब? जब ये सन्यास के समय में थे, यानी कि गृह को त्याग दिए थे। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग उरुवेला में बुद्ध को, जब एक उरुवेला स्थान है, वहाँ पे बुद्ध को 5 साधक मिले हुए। कौन थे? पहले थे कौंडिन्य थे, उसके बाद वप्पा थे, भादिया थे, महानामा और असागी। ये 5 नामक जो था, इनका जो यह नाम था, ये नाम के जैसे कि कौंडिन्य नाम के, बप्पा नाम के, भादिया नाम के, महानामा नाम के और असागी नाम के, ये 5 साधक मिले। कहाँ पे मिले? तो उरुवेला मिले थे। तो मित्रों, अगर प्रश्न पूछे कि बताइए ये 5 साधक महात्मा बुद्ध को कहाँ मिले, तो उरुवेला मिले। कहाँ मिले थे? तो उरुवेला मिले थे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। तो यह बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष तपस्या किए। यह बिना अन्न जल ग्रहण के कितने वर्ष तपस्या किए थे? 6 वर्ष तपस्या किए थे। ओके फ्रेंड्स, ये कितने वर्ष तपस्या किए थे? तो महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या किया। ओके, आगे देखते हैं कि 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ओके, इनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, उस चीज़ के बारे में आगे चर्चा किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये कितने वर्ष की उम्र में, अगर पूछा जाए कि कितने वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 35 एज में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। समय क्या था? तो वैशाख की पूर्णिमा थी। क्वेश्चन में पूछे कि कौन से दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या बोला जाएगा? वैशाख की पूर्णिमा। और देखिए, थोड़ा सा रिपीट करते रहेंगे आप, तो आपके दिमाग में और बैठने का अच्छा एक मौका मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं कि ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात बुद्ध के नाम से यह प्रसिद्ध हो गए। जब यह सिद्धार्थ नाम से पूर्व में प्रचलित थे, लेकिन जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 6 वर्ष के तपस्या के बाद, जब 35 वर्ष की उम्र हुई, तो इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस समय इनको कौन सा नाम दिया गया? बुद्ध नाम दिया गया। कौन नाम दिया गया? बुद्ध नाम दिया गया। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, जो उस समय, वर्तमान में तो वाराणसी में है, लेकिन उस समय सारनाथ को किस नाम से जाना जाता था? तो ऋषिपत्तनम जाना जाता था। क्या नाम जाना जाता था? तो ऋषिपत्तनम। यह ध्यान रखिए, अगर पूछ दे प्रश्न में कि सारनाथ को जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया उसको पूर्व समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ऋषिपत्तनम नाम से जाना जाता था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, प्रथम उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने, प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। और फ्रेंड्स, आप एकदम धैर्य रखें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये एकदम चैलेंज रहेगा ना, कि अगर इन सारी टॉपिक अगर आपकी तैयार हो गई
तो बौद्ध की यानी भगवान बुद्ध की जो जीवन परिचय है उसमें से कहीं अनदर और कोई पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और ध्यान रहे आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा जो बौद्ध की सभाएं हुई है, किन किन ने उनको सभाओं को किया हुआ है। ओके, चले देखते हैं आगे। और 10-15 बिंदु हैं, उनको केयर करके देखा जाए। आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। तो बौद्ध ग्रंथ में जो उपदेश दिया गया है उसको क्या कहा गया है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और फ्रेंड्स आप इसको एक अपने कॉपी पे नोट्स करते रहेगा, क्योंकि वीडियो भी देखिए और नोट्स भी देखिए, दोनों कंपेयर करके जब पढ़ेंगे तो आप एकदम एक भी बिंदु इधर उधर नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया वो कौन भाषा था, तो पाली भाषा थी। वो भाषा कौन थी जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, तो वो भाषा थी पाली। कौन भाषा थी, पाली। और बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कोसल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, उस समय कोसल देश था। ओके, तो वहाँ पे इन्होंने अपना क्या दिया हुआ, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हुए हैं, तो श्रावस्ती में दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे शासक हुए जो इनके अनुयायी हुए। अनुयायी क्या, उन्हें बिंबिसार हुए। बिंबिसार कौन थे, तो कौन थे, यह आपके चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, पुत्र थे। ओके, प्रसन्नजित और उदयन ये मुख्य शासक हुए। प्रसन्नजित और उदयन ये कौन थे, तो भगवान बुद्ध के अनुयायी हुए, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हुए। ओके, आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई है। कौन सी उम्र में हुआ है, 80 वर्ष की उम्र में। 483 में इनकी मृत्यु हुई है और कुशीनारा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कुशीनारा में हुआ है। और यह मित्रों हमेशा पूछता है कि मृत्यु तो इनकी 483 में हुई, जन्म का कब हुआ, 563 में इनका जन्म हुआ है। 563, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 5 को जब मृत्यु पूछे तो 5 को 4 और 6 को ऐसा बना देंगे तो 8 हो 483, ठीक है। कुशीनारा में हुआ था। अब पूछा जाता है कि जो इनकी मृत्यु हुई वो कैसे हुई, तो ये मुख्य चीज़ है, इसको देखिए ध्यान से। इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हुई है, जिसे वह धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी कि मृत्यु जो होती है बौद्ध धर्म में, उसके एक मुख्य बात यह होता है अर्पित भोजन करना होता है। और अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हुई है, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है, धर्म महापरिनिर्वाण कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग जान सकते हैं कि अर्पित भोजन करने से जब मृत्यु हुई तो उसको क्या कहा गया, तो धर्म महापरिनिर्वाण कहा गया। ओके, आगे देखते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराएगा। माना जाता है कि जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनको कितने भागों में बांटा गया था, 8 भागों में। उनके शरीर के कितने भागों में बांटा गया था, 8 भागों में। और उन 8 भागों पे क्या हुआ, 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। क्या हुआ मित्रों, 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। जो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु और जीवन की जो अभिलेख है वो एक कैंटन अभिलेख है, चीन का एक कैंटन अभिलेख है, उसी के आधार पर निश्चित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी होता क्या है, बिना ईश्वर को मानने वाले लोग। यानी कि बौद्ध धर्म ईश्वर को मानने वाला नहीं है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ऐसी यानी कि हम लोग आत्मा को मुख्य रूप जानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, बट बौद्ध धर्म ये नहीं मानता है। बौद्ध धर्म क्या मानता है, तो बौद्ध धर्म केवल पुनर्जन्म में मान्यता रखता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में मान्यता रखता है। और इसी के साथ साथ जैन धर्म भी यही कार्य करता है। चलिए, जैन धर्म जो पेट का जो इतिहास का एक मुख्य टॉपिक है, इसके बाद वह टॉपिक है, उस चीज़ के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। इसमें हम लोग केवल बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्माण कहा है। यानी कि भगवान बुद्ध ने बताया तृष्णा, यानी कि तृष्णा का मतलब क्या होता है, जो आशा जो होता है, तृष्णा को मुख्य रूप से बोला जाता है जो हमारे मन में जो लोभ हो, जो मन में आशाएं लगी हो, उन्हीं को बोला जाता है तृष्णा। तो तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्माण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है, निर्माण कहा है। यानी कि जब मनुष्य का मोह भंग हो जाए तो उसको बुद्ध ने क्या कहा, निर्वाण कहा हुआ है। ठीक है। और महात्मा बुद्ध का मुख्य बात क्या था, जो उपनिषदों को पढ़ने के उपरांत उन्होंने गहन किया था, तो विश्व दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध का मानना था कि विश्व दुखों से भरा है। ठीक है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि यह कहाँ से लिए थे वो, तो उपनिषद से लिए थे। कहाँ से लिए थे, उपनिषद से लिए थे। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए, भिक्षु और उपासक। भगवान बुद्ध के अनुयायी जो भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म को मानने वाले हुए, वो कितने भागों में विभाजित हो गए, तो एक भिक्षुक बने और एक उपासक बने। तो भिक्षुक क्या हुआ उसके बारे में समझते। भिक्षुक जो
अपने जीवन को समर्पित करने वाला था। तो चलिए समझते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्होंने भिक्षुक कहा गया, यानी कि जो अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म में समर्पित कर दिया उसे क्या कहा गया? भिक्षुक कहा गया। उसे क्या कहा गया? भिक्षुक। यानी कि भिक्षुक कौन होते हैं? जो अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में व्यतीत कर देते हैं, वो होते हैं भिक्षुक। आगे बात करते हैं हम लोग उपासक। उपासक का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म को मानने वाला हो और अपना जीवन गृहस्थ जीवन में बिताता हो, यानी कि जिनके परिवार हो, जो परिवार से संबंध रखता हो, उसको क्या बोला जाता है? उपासक। उसको क्या बोला जाता है? यानी कि बौद्ध धर्म के उपासक बोले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम लोग। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म संघ होता था उसमें जब सम्मिलित हुआ जाता था तो किसी भी व्यक्ति की एक मुख्य उम्र हुआ करती थी, और उम्र क्या हुआ करती थी? तो वो 15 वर्ष उम्र हुआ करती थी। ठीक है मित्रों, बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। जो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होता था उसको क्या कहा जाता था? उपसंपदा। क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में सबसे मुख्य चीज है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धर्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है? बुद्ध, धर्म एवं संघ, यही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और जो एक मुख्य और पॉइंट है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं हम लोग। तो उसको देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किस चीज़ से प्राप्त हुआ है? तो त्रिपिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक। ठीक है, त्रिपिटक जो है, जो बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान प्राप्त हुआ है वो त्रिपिटक से हुआ है। त्रिपिटक कौन कौन है? तो त्रिपिटक है विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिदम्भ पिटक। ये 3 पिटक की भाषा भी क्या है? पाली है। इन तीनों पिटक की भाषा क्या है? पाली है। इन तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली है। इन तीनों पिटक को ही त्रिपिटक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक। तो पिटक नहीं याद करना, बस विनय सूत्र अभिदम्भ, विनय सूत्र अभिदम्भ, यानी कि विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक। ओके फ्रेंड्स, और हम लोग जितने भी भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, और आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और धैर्य रख करके आप हमारे चैनल पर आया कीजिए। आपको मेरा चैलेंज है कि एक एक भी बिंदु आपको कहीं भी खोजना नहीं पड़ेगा, और लूसेंट का निचोड़ इसमें आपको मिलेगा। और लूसेंट एक ऐसी बुक है कि जो आपको कहीं भी और भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा मस्त रहिए, यही हमारे ईश्वर से कामना रहती है। महादेव आपको खुश रखे, मस्त रखे। जय महादेव।